हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियोफाइल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. You will find these type of questions in many competitive examination papers. So इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देना. पॉइंट नंबर 1, a negatively charged species are stronger nucleophile than similar species without a negative charge. For example, आप देखिए water. We all know water is a neutral species. सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये जो न्यूट्रल वाटर है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल. क्यों एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह? क्योंकि देखिए इसमें 2 लोन पेयर हैं. जब यही वाटर आयोनाइज होता है और OH माइनस बनाता है, बिकॉज वी नो वाटर आयोनाइजेस एज H+ एंड OH माइनस. नाउ दिस OH माइनस कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल. तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? तो रूल क्या बोलती है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा. बिकॉज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि एक सेंटेंस आप ध्यान दीजिए. न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. एंड विच वन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन? द कार्बन विच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर. इसलिए जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होगा उतना जल्दी जाके वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. यहाँ SH सिंगल माइनस है. इसका जो न्यूट्रल फॉर्म है दैट इज H2S. आई टोल्ड यू दिस H2S इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. इट हैज रॉटन एग स्मेल. क्लियर? ये न्यूट्रल है. अब इसमें भी सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. लेकिन इसका जो आयोनाइज्ड फॉर्म है SH माइनस, इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. सो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल. तो फर्स्ट रूल क्या बोलती है? नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. क्लियर? रूल नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एग्जाम्पल देखिए. कार्बन सेकेंड पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ओके, सो CH3 सिंगल माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन F माइनस. यूजुअली यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं. उनको लगता है F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्लियर? और ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली देगा. नो, यहाँ क्या होता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए इजीली नहीं देता है because it is being electronegative in nature. इसका टेंडेंसी क्या है? To pull the shared pair of electrons towards itself. ये अपना नेगेटिव चार्ज लूज नहीं करना चाहता है. So as a result, this CH3 minus being lesser electronegative than fluorine, या फिर बाकी एटम से भी आप कंपेयर करिए, CH3 स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा. ये पहले जाके C+ को अटैक कर देगा. क्लियर? व्हेन कंपेयर टू NH2. देन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन. पाउलिंग स्केल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आती है 4. नेक्स्ट कम्स ऑक्सीजन 3.5. नेक्स्ट कम्स नाइट्रोजन 3. देन कार्बन 2.6. तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? CH3. ठीक? सिंस इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन F माइनस और अदर स्पीशीज. क्लियर? तो ये रूल आपको याद रखना है. रूल नंबर 3, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप. जब भी हम ग्रुप में नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, तब न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा. ठीक? तो देखिए यहाँ पे हैलोजन ग्रुप में I माइनस उस ग्रुप में सबसे नीचे आता है. I माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस. क्यों? क्योंकि ग्रुप में कौन ऊपर रहता है? फ्लोरीन. और सबसे नीचे क्या रहता है? आयोडीन. ओके, सो इसीलिए F माइनस विल बी अ स्ट्रॉन्गर, सॉरी I माइनस विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन F माइनस, जो अपना ये इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज को जल्दी लूज करेगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा. या ये जाके जल्दी अटैक करेगा C+ को.
Rule number 4, bulky groups present on nucleophilic center decreases nucleophilicity. अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के चारों तरफ कोई बल्की ग्रुप है, बल्की मतलब बड़ा ग्रुप, तब वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा न्यूक्लियोफिलिसिटी को, क्योंकि इसको इतने बड़े ग्रुप को जाके C+ को अटैक करने में प्रॉब्लम होगा. ओके, सो यहाँ पर OH माइनस, O carries a negative charge but it has only one H. H is the smallest and lightest atom in the periodic table. तो ये OH तुरंत जल्दी जाके C+ में अटैक करेगा. क्लियर? आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, मान लो एक हाथी और एक हिरण में रनिंग रेस हो रहा है. सो ऑब्वियसली हिरण विल रन फास्टर, डीर विल रन फास्टर. क्यों? क्योंकि वो हल्का है, बहुत तेजी से भाग सकता है. एक जस्ट एक कंपैरिजन है. सो ये जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं वो जल्दी जाके C+ को अटैक करेंगे. सो दे आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन bulky groups. Okay, so we'll see some examples based on this nucleophilicity. Okay, let's see the questions based on nucleophilicity. First question is, which one of the following is nucleophile in character? Suppose this type of question is asked. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि which one of the following is nucleophile in character. सो यहाँ देखिए NF3 है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन 3 फ्लोरीन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन. फ्लोरीन विल पुल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. किधर आ जाएगा, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, N3F. नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये BP को अपनी ओर इधर पुल करेगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में पुल फील करेंगे, डाउनवर्ड्स. ओके, सो यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा. लेट्स सी CCl4. CCl4 इज सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर. ठीक, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी शो नहीं करेगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते, AlCl3. We discussed this structure earlier. AlCl3. Al is directly surrounded to 3 Cl atoms. It acts as a Lewis acid. 3 BP है, ये Lewis acid है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का काम नहीं करेगा. So here you see 1 pi electron is present. Pi electrons are weakly bonded. So ये जो molecule, because of pi electron, it acts as a nucleophile center. क्लियर? कैसे करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ मूव हुआ, कार्बन डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में जुड़ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ विच स्पीशीज इज लीस्ट. ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए. NH2 सिंगल माइनस, सब में माइनस सिंगल माइनस है, सब में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. लेकिन यहाँ आप देखिए ये जो ऑप्शन बी है, इस नाइट्रोजन के दोनों तरफ CH3 ग्रुप हैं, जबकि बाकी सब में हाइड्रोजन एटम है. यहाँ 2 जो छोटे एटम है, यहाँ 2 बल्की ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ भी एक छोटा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी एक छोटा हाइड्रोजन एटम है. तो अभी हमने पढ़ा कि अगर ये ज्यादा होगा, क्या बल्की ग्रुप का प्रेजेंस ज्यादा होगा, तब इट एक्ट्स एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी कम होगी, डिक्रीज होगी. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. फर्स्ट वाले का ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, और सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो सी यू ऑल विथ अनदर टॉपिक. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. टाटा.